मीन सरकार और कैसे वो सरकार चलती है, गवर्नेंस जिसको अगर हम बोलें, अगर हम गवर्नमेंट का बात करें तो सरकार की बात करें तो वो बेसिकली फोकस करता है आपके ढांचे की तरफ कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं एक पर्टिकुलर सेटअप में जो काम करेंगे, कार्य करेंगे। अब जब हम ढांचों की बात करें या सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई फ़ायदा नहीं रखता, पॉसिबल नहीं है। तो उस ढांचे को चलाने के लिए हमें पर्टिकुलर वर्कफोर्स चाहिए जो उसको अच्छे से चला सके। तो गवर्नेंस का बेसिक उद्देश्य यही है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इसको कितने अच्छे से आप कार्य में ला सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। ये तो बात हुई दोनों के डिफरेंस की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डिक्टम की तरफ आए जिसको हम बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये डिक्टम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार इस चर्चा में रहता है कि कैसे हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेंगे। तो इसमें स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं जो फोकस के हैं वो ये है कि शासन में बेसिकली कितनी क्षमता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की, और इस क्षमता के साथ साथ कितनी प्रभावशीलता है इन चीज़ों को कार्य में लाने के लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बोलते हैं जवाबदेही। अब जवाबदेही एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली एक सिस्टम का जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको कंप्यूटरी भाषा में बात करें तो जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है ये बेसिकली है एक सिस्टम का हार्डवेयर, और जो क्षमता है या जवाबदेही है वो है उसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में खराबी आती है तो आई थिंक सिस्टम्स चलेंगे नहीं। तो इसलिए जब हम मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं या मैक्सिमम गवर्नेंस को उसके साथ जोड़ते हैं या गुड गवर्नेंस को उसके साथ जोड़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सिस्टम्स कितने रिस्पॉन्सिव हैं लोगों की ज़रूरतों की तरफ, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें निहित हैं।